अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, इस पार्ट के अंदर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने इसको छोड़ा था। ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं। और ये थ्योरी जो है, इसको गौर से आप सुनेंगे और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने इसको लाजमी रजिस्टर में लिखना है, क्योंकि जब इसकी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो उस वक्त फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। लिखेंगे तो पहली बात ये कि स्ट्रक्चर लर्निंग होगी, आपके जहन में आएगा, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। तो लाजमी लिखने की प्रैक्टिस करें और इसकी लिस्ट बना लें, जो जो इसके बुलेट्स हैं, जो जो जर्गन्स हैं, जो जो इसके यू नो मेन इसके पार्ट्स हैं टेक्निकल ट्रेडिंग के, जैसे कि ट्रेंड है, बुल बियर रेंज, कंसोलिडेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों को आसानी होगी और आपका दिमाग जो है उस बात को कंफर्म करेगा कि यार ये इसकी थ्योरी हम कर चुके हैं, अब ये इसका प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग के अंदर, चार्ट ट्रेडिंग के अंदर? जैसे कि सपोज कर लें हमारी कुछ बाउंड्रीज है ज़िंदगी में, राइट? जैसे कि हम घर में रहते हैं, हमारे घर में एक छत होती है और एक ज़मीन होती है, राइट? तो ये हमारी रेंज है। ठीक है। हम इससे बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर इससे छत से ऊपर भी नहीं जा सकते और छत से नीचे भी नहीं जा सकते। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, राइट? लेकिन टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस एरिया को कहा जाता है जहां पर प्राइस मुस्तकिल तौर पर आती है लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, दोबारा से वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें। ठीक है। तो जो ऊपर की जानिब ये रेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, और नीचे की जानिब जो नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट, राइट? तो अब जो एग्जांपल मैंने दी है, जैसे कि ये हमारे घर की छत है और ये हमारे घर की ज़मीन है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अपना एक रोल होता है, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि ये ऑलमोस्ट 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 98% हमारी अजम्पशन होती है कि पिछली मर्तबा इस एरिया में क्या हुआ था तो उस बार इस एरिया में वही सेम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और इसी तरह ये मार्केट चलती है। तो अगर आपका गैस सही निकला, जैसे कि आपने यहाँ पर सोचा कि दोबारा अगर यहाँ मार्केट आती है तो इसने वही रिएक्शन देना है जो पिछली बार दिया था, तो आपका गैस अगर सही निकला तो यू विल गेट रिवॉर्ड्स। ठीक है। और अगर आप गलत हुए, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, तो फिर आपको उसका फाइन देना पड़ता है। सिंपल सी बात है। देखें, कोई दुनिया में इतना बड़ा ट्रेडर नहीं है, कोई इसमें चैंपियन नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हमेशा ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। मैंने टिकटॉक पे अपनी बड़ी एक वीडियो के अंदर समझाया था कि कॉइन को आप टॉस करें, रजिस्टर रखा हुआ है ग्रीन कलर का, ज़रूर देखें वो। उसमें यही एक्सप्लेन किया था कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता और लोग पता नहीं कैसे कमा रहे हैं, आपके लिए भी वो दिन आता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग आपके जहन में होती है तो वो चीज़ें फिर ऑटो हो जाती है बाद में। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है चीज़ों का नॉलेज लेना है। ठीक है। और उसको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे जाके देखना है कि वाकई जो हमने सीखा है इस तरह से मार्केट काम करती है या नहीं करती है। ठीक है। तो बिल फर्ज कर लें, एक सिमसिम का रबड़ का बॉल आता है, अगर आप ज़मीन पे उसको ज़ोर से मारे अपने घर में तो क्या करेगा? पहले नीचे टकराएगा, फिर ऊपर टकराएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह करके वो टकराएगा 2-3 बार और फिर जैसे ही उसमें पावर ख़त्म होगा वो ज़मीन पे आके बैठ जाएगा। तो इसी तरह मार्केट में जब रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये इसके साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। ठीक है। मार्केट ने पिछली बार जो किया था अगली बार भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऊपर की जानिब जो ये रुकावट आती है प्राइस को लेते हुए, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ जो रुकावट आती है प्राइस को मज़ीद नीचे जाने नहीं देती, विच मीन्स सपोर्ट। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया होता है बेसिकली, इसको डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे सिस्टम्स हैं ट्रेडिंग के अंदर, आईसीटी, एसएमसी, वॉट, बहुत सारा कुछ है, वॉल्यूम बेस, वीएसए, मतलब अच्छे खासे सिस्टम है। ठीक है। हर सिस्टम अपने तौर पे अपने तरीके से काम करता है। हमारा जो सिस्टम है वो है प्राइस रिजेक्शन। ठीक है। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिखा रहा हूँ तो ये सबसे अच्छा है, इल्म सारे ही अच्छे हैं, लेकिन द ओल्डेस्ट सिस्टम आप कह लें इसको प्राइस रिजेक्शन, क्योंकि ये उस वक्त से हम इस पे काम कर रहे हैं जब ये एसएमसी और ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जैसे कि अगर वो कहते हैं यार ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वट, तो हमारे नज़दीक वो प्राइस रिजेक्शन हम किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। चीज़ें ऑलमोस्ट उसी तरह हैं, सिर्फ नाम बदले गए। और आप इसको आगे जाके देखेंगे एडवांस लेवल के कोर्सेज में कि किस तरह से चीज़ें
काम करती हैं। ठीक है, तो सपोर्ट मींस मार्केट नीचे की जानिब बाइंग पावर है, या यहाँ बड़े बायर बैठे हुए नीचे नहीं जाने देंगे इसको, और रेजिस्टेंस मींस कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, ये हम अज्यूम करते हैं, राइट। फिर जब मार्केट इसको तोड़ के निकलती है तो फिर बिला शुबा बहुत ऊपर जाती है, और फिर हम आगे देखेंगे कि उसको किस तरह से ट्रेड टेक्निक की तरह उसको समझना है, राइट। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आप इसको कह लें कि ये इसकी बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर मार्केट चल रही होती है, राइट। अज्यूम ये किया जाता है। तो ऊपर की जानिब जो चीज़ें होती हैं वो सेलिंग के एरिया से हम उसको देखते हैं, और नीचे की जानिब बाइंग के हिसाब से देखते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, बाय लो सेल हाई। ठीक है, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की समझ लो स्ट्रेटजी कि भाई कम में ख़रीदो और महंगे में बेचो, यानी जब प्राइस नीचे आए तो आपने ख़रीदना है, जब प्राइस ऊपर आए तो हमें बेचना है। ठीक है, तो इसको डिस्काउंट प्राइस भी कहते हैं और इसको एडवांस प्राइस भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए। हम सिंपल इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि की लेवल्स भी कहलाते हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी कुछ डायनेमिक्स, कुछ इसकी क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और उसको हम कैसे देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, किस तरह से हमारे पास बाउंड्रीज आती हैं, किस तरह से हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आती हैं प्राइस को लेकर, और हमें उसको किस तरह से ट्रीट करना है, और वो किस किस फॉर्म में हमारे सामने आ सकती है, राइट। अब ये देखें, जो स्ट्रेट लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये देखें, ये जो सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है नॉर्मल, जो कि मोस्ट हमारे कोर्स में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम देखेंगे। ठीक है, इसकी सूरत कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, हम देखते हैं कि भाई कहाँ से ज़्यादा मरतबा चार्ट रिजेक्ट हुआ है, हम उस लेवल को मार्क कर लेते हैं। वो इस मार्क इसलिए कर लेते हैं ताकि हम ऑलरेडी प्लान करके बैठते हैं कि दोबारा मार्केट आए तो हमने वहाँ पर वही एक्शन लेना है जो पिछली बार उसका रिएक्शन अच्छा था, राइट। जैसे कि हम यहाँ हैं, हमें पता है ये 2 मरतबा मार्केट यहाँ रुकी है, तो तीसरी यहाँ हम इसको मार्क कर देंगे जब मार्केट तीसरी बार यहाँ आएगी, और जब हम ये इतनी ज़बरदस्त इनगल्फिंग देखेंगे, ये देखें इनगल्फिंग हमने पढ़ी थी ना पिछले उसमें, और तो फिर हम यहाँ पर अपना बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे, और ये देखें मार्केट इस तरह से चलती है। ठीक है, तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इस क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है चैनल। ठीक है, चैनल से ये मुराद है कि देखें सूरत वही है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, देखें लाइन वही है, उसी तरह है सपोर्ट, ये सपोर्ट है नीचे, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन लाइनें जो है वो डायगोनल है। ठीक है, और ये हमने खुद से नहीं बनाई, ये रिसर्च बेस है सारी चीज़ें। आप किसी भी चार्ट पे जाएं, इस तरह से उसको मार्क करें। अच्छा, चैनल के अंदर ज़रूरी नहीं है आपको इतना ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल एम्बेलिश चैनल मिलेगा कहीं। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे होता है, रियल चार्ट में इस तरह चैनल बहुत कम आपको नज़र आते हैं। उमूमन सिंगल लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, राइट। बट चैनल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना ज़रूरी है कि जब जब मार्केट इस लेवल पे आती है एटलीस्ट 2 टचेस होने चाहिए, तो तीसरी बार आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेट्स सी, देखिए यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, एक टच, ये दूसरा टच, राइट। अब तीसरे टच पे हमने ऑलरेडी प्लान करके बैठना है कि हमने यहाँ एंटर होना है, क्योंकि ये इस चैनल लाइन पर मार्केट आती है तो फिर वो ऊपर चली जाती है, राइट। ये इसकी सपोर्ट, ये इसकी रेजिस्टेंस, ये एक टच, ये 2 टच, तीसरी मरतबा जब मार्केट आएगी हम एक्सपेक्ट करते हैं सेम रिएक्शन होगा, जो कि हुआ है, मार्केट नीचे आ गई है। चौथी बार फिर आई है, देखें फिर वही रिएक्शन हुआ है, नीचे तक गई है। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और ये जो लेवल लगे हुए हैं इसको हम की लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कभी भी मार्केट के बीच में काम नहीं करता है, वो ऑलवेज अपने ऑप्टिमल प्राइस पे, वैल्यू एरिया पे काम करता है। जैसे कि मार्केट यहाँ चल रही है, आप वेट करें। ठीक है, आप वेट करें, यहाँ का वेट करें। हमेशा 2 सिनेरियो आपने रखने हैं ज़िंदगी में ट्रेडिंग के दौरान। कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं यार मैंने सिर्फ यही करना है, नहीं, आप दोनों सिनेरियो के लिए प्लान करके रखें कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा। ठीक है, अगर मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया तो मैं सेल करूँगा, अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो मैं बाय करूँगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और आपकी कहानी आगे ज़िंदगी की चलती रहती है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर आपके पास कोई दूसरा हल नहीं है जो इसको आप मास्टर कर सकें। ठीक है, क्योंकि देखें कितना ही अच्छा कोर्स आप ले लें, दुनिया का महंगा तरीन कोर्स ले लें, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ड्राइव सही नहीं करेंगे, उसको एग्जीक्यूट सही नहीं करेंगे, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। और मैं बारहा आपको कहता हूँ,
ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है। इसको आप तरीके से लेके चलेंगे तो आपको चीज़ें आसान नज़र आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। इसको आपने गौर से देखना है। देखें भाई, मार्केट में या दुनिया में जब कोई भी रिसर्च होती है तो वो बेस करती है एवरेजेस के ऊपर, ठीक है। एवरेज से क्या मुराद है कि जैसे पाकिस्तान में 22, 23, 25 करोड़ अवाम है। अब हमें पता करना है कि किस उम्र के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, या किस उम्र के लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, या किस उम्र के लोग, या किस सिटी के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम इसका करते हैं सैंपल कलेक्ट। देखें, कभी भी कोई सर्वे होता है तो पूरे 25 करोड़ लोगों से जाके पूछना इतना आसान नहीं कि भाई आप किस उम्र में, आप कितना बीमार होते हैं। आप समझ रहे हो? सैंपल होता है। तो सैंपल होता है, वो क्या करते हैं, हर शहर में से 100 लोगों को उससे पूछते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज जो है आपको एक आइडिया दे देता है ओवरऑल, राइट। जैसे आपकी उम्र है 20 साल, ठीक है, मेरी उम्र है 15 साल, एक और कोई थर्ड पर्सन ऐड कर लें, उसकी उम्र है 40 साल। जब हम इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा कि भाई ये 4 लोग हैं और एवरेज इनकी उम्र जो है 25 साल है, ठीक हो रही है बात। तो सिंपल मूविंग एवरेजेस की लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये लाइन जो नज़र आ रही है, ठीक है, एक इसमें नीचे वाली 21 की है, ठीक है, और ऊपर वाली 8 की है, राइट। या ऊपर वाली 10 की है, नीचे वाली 20 की है, राइट। अब ये क्या बता रहा है आपको कि जो 10 वाली ईए में है, रेड वाली, ठीक है, उसका मतलब ये है कि पिछली गुज़िश्ता 10 कैंडल को अगर आपस में आप प्लस कर दें, ठीक है, और उसको डिवाइड करें 10 से, तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगी, ठीक है, जो मैंने उम्र वाली आपको एग्जांपल दी। तो ये लाइन ये बता रही है इस वक्त कि अगर पिछली 10 कैंडल को हम प्लस करें तो ये लाइन बनती है, ये वाली जो चल रही है इस वक्त, राइट। लेकिन मार्केट कहाँ है? देखें, मार्केट उससे नीचे है। तो क्या हुआ? यानी कि मार्केट प्राइस बिलो द एवरेज ऑफ 10 ईएमए, ठीक है। ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। इसी तरह ये 20 ईएमए वाली कह रही है कि अगर हम पिछली 20 कैंडल को आपस में प्लस कर दें तो उसका एवरेज ये लाइन बनता है, तो मार्केट इससे भी नीचे है, ठीक है। अब ये दो मूविंग एवरेजेस हैं। अजम्पशन ये होती है कि मार्केट जब इसके ऊपर रहती है यानी कि मार्केट बुलिश है, जब मार्केट इनके नीचे आती है तो यानी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ने ऊपर नीचे ही जाना है, हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए, लेकिन इस सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मूविंग एवरेजेस कहलाती है, ये आपको एक एवरेज देती है, ठीक है। अब ये दो मूविंग एवरेजेस हम अपने चार्ट पे लगाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो अज्यूम ये किया जाता है कि जब जब मार्केट 10 ईए या 8 ईए में से ऊपर रहेगी तो इसका मतलब है वो बुलिश मार्केट है, ठीक है। हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। फिर ये जब प्राइजेस इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सेल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनामिक है, चेंज होती रहती है वक्त के हिसाब से, जबकि डायगोनल और हमने हॉरिजॉन्टल देखी वो फिक्स होती हैं, राइट। अब इसमें काम करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, मैंने कहा था सपोर्ट नीचे की तरफ होता है, ये देखें रेड लाइन को गौर से, ये सपोर्ट है, मार्केट ने रिजेक्ट किया, सपोर्ट है, मार्केट ने रिजेक्ट किया, सपोर्ट है, मार्केट ने रिजेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर 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 ऊपर, फिर देखें मार्केट आके नीचे बंद हो गई। ये ब्लैक कैंडल को गौर से देखें, ठीक है, मार्केट नीचे बंद हो गई। तो अब क्या हुआ? जब जब कोई सपोर्ट ब्रेक होगा, यानी जब जब सपोर्ट से नीचे मार्केट आके क्लोजिंग दे देगी, इसका मतलब टेक्निकली और ट्रेडिशनली और ऑफिशियली ये कहलाता है कि अब ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। ये याद रखना, इसको लेवल ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आनी चाहिए बात कि ये रेड लाइन जो है इस कैंडल के बाद अब ये सपोर्ट नहीं रही, अब ये रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि मार्केट अब इससे नीचे चलेगी। अब ज़रा आप गौर से देखें, इस रेड लाइन को देखें, जब ये मार्केट इसके नीचे आ गई, इसको ब्रेकआउट भी कहते हैं, ब्रेक डाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें ये इसका रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। देखें ये कैंडल ने इसको रिजेक्ट किया, प्राइस ने फिर ऊपर गए, फिर ये देखें फिर इसने रिजेक्ट किया, फिर मार्केट नीचे आई, ये देखें इसको टच करके फिर नीचे, फिर यहाँ थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। अब ओवरऑल देखें मार्केट इसके बाद नीचे आना शुरू हो गई है। तो हम इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए,
ठीक है। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त सुपर स्ट्रेटजी भी मौजूद है जो हम एडवांस लेवल के बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, और बहुत ज़्यादा काम करती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, बड़ा ही जिसको ज़िंदगी में इतना सुकून चाहिए ना तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये सीख लें आप हमारे कोर्स के अंदर। आप बोलेंगे सर हम तो सुकून में आ गए। सिंपल है यार, कोई इतने बिग डील नहीं है, लेकिन बस इसकी प्रिसाइज एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टाइम फ्रेम, ये सारी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि भाई जब 10 EMA या 20 EMA दोनों आप मूविंग एवरेज लगाते हैं, जब ये दोनों आपस में क्रॉस कर जाए, यानी कि रेड वाली रेड वाली लाइन जो कि 10 EMA है वो 20 EMA को क्रॉस कर दे, इसको गोल्डन क्रॉस ओवर भी कहते हैं, मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही क्रॉस हो आपने सेलिंग में बैठ जाना है। ठीक है, और जैसे ये नीचे की तरफ से क्रॉस हो आपको बाइंग में बैठ जाना है। देखें दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब देखें मार्केट यहाँ से ऊपर निकली है, फिर यहाँ पर आई, इसने इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट किया, फिर ऊपर 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 आप इसकी पिप्स गिने कितना प्रॉफिट है यहाँ पर, और ठीक है फिर ये नीचे। तो कहने का मतलब है आप इस तरह से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से होते हैं जो कि मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, ये उमूमन मैंने देखा नहीं है किसी को टीच करते हुए, ये हमारी, मैंने कहा ना, ओल्ड स्कूल थॉट्स है हमारे, तो ये हमारे लिए काम करती है और अभी भी काम कर रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 किस्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना। ठीक है, हॉरिजेंटल कुछ सिस्टम कहते हैं कि यार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट तो है, और ये तो सिर्फ फारिग चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा भाई फारिग चीज़ें, चलो मान लेते हैं फारिग है, तो फिर आप जिस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं हमारी नज़र में फिर वो फारिग है, आप समझ रहे हो। तो फारिग बेसिकली कुछ भी नहीं है। बात को समझने की कोशिश करें, हर इल्म, हर मेंटर अपनी अपनी एप्लीकेशन के बेस पे आपको अपने अपने तजुर्बे के बेस पे बता रहा होता है। ठीक है, रियल में आप जब ड्राइविंग पे बैठेंगे, आप जब ट्रेडिंग करेंगे, फिर आपको पता चलेगा आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम की चीज़ है या फिर फरसुदा चीज़ है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का इसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई का ये आपको बताता है। ठीक है, इधर आपको की लेवल के ऊपर प्राइस के रिजेक्शन नज़र आते हैं, यहाँ पर पैसिव ट्रेडर बैठ के अपनी बिग वॉल्यूम की ट्रेड्स ओपन कर रहे होते हैं। ठीक है, सम टाइम ये इतना यू नो ऑथेंटिसिटी के साथ काम नहीं करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट से आपको मूवमेंट मिल रही होती है। ठीक है, तो 3 किस्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये आपने जहन में रखना है, ये 3 किस्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में। मज़ीद भी हो सकते हैं, हमारे पास ये 3 है जो कि हमारे लिए काम करते हैं। अच्छा देखें, मार्केट 3 से 4 किस्म की हो सकती है, मज़ीद 10 किस्म के भी नाम दिए हुए, लेकिन जो मेन जो है वो तीन तीन जो है ना बिग मार्केट मूव्स कहलाती हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट, या तो बुल होगी, बुल से मुराद ऊपर की जानिब जाना मार्केट को, या बियर होगी, बियर का मतलब नीचे की तरफ, बियरिश कहते हैं, और एक होती है रेंज बाउंड। ठीक है, रेंज से मुराद है कि एक रेंज में वो सांप की तरह चल रही होती है, जिस तरह के मैंने अभी आपको जो चार्ट दिखाया था वो रेंज बाउंड मार्केट थी। ठीक है, तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी कि मार्केट में हमें हमेशा वही करना है जो ट्रेंड चल रहा है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग एडवांस लेवल के कोर्स में उनको अगेंस्ट द ट्रेंड भी हम ट्रेड सिखा रहे होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक के लिए आपको यही जहन में रखना है कि आपने ट्रेंड के साथ काम करना है, और यही बड़े बड़े दुनिया के ट्रेडर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपने करना है, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी एक ट्रेड जो है वो एक पिप भी मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, इतना बड़ा समंदर है ये, 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर इसका ओवरऑल डेली बेसिस पे हो रहा होता है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसमें सर फेरस जो है वो मेटल को देखें तो गोल्ड है, और अगर फॉरेक्स पेयर के अंदर आए तो यूरो यूएसडी सबसे बड़ा पेयर है हमारी नज़दीक, और सबसे अच्छा ट्रेडेबल पेयर भी यूरो यूएसडी ही है। ठीक है, अभी से नहीं, सालों से, जब से यूरो बनाएं तब से इस मार्केट को देखें, वेल स्ट्रक्चर, हमेशा अपनी रेंजेस को रिस्पेक्ट देते हुए काम करता है, तो उस पर आपने सबसे पहले सीखनी चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शन है, सारे टूल्स हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको नज़र आएंगे। अच्छा, बुल, बियर एंड रेंज, अब इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल नज़र आता है नहीं तो आगे तो ये बहुत कुछ मिलेगा। देखें, ये इस तरह की मार्केट रेंज मार्केट कहलाती है। ठीक है, एक रेंज से दूसरी रेंज, ये देखें, इससे बाहर ये नहीं जाती। कभी कभार ये मामलात महीनों तक भी चलते हैं, कभी कभी ये मामलात हफ्तों तक भी चलते हैं, कभी कभी मामलात ये
एक एक साल भी चल रहे होते हैं। आप चार्ट में देखेंगे फॉरेक्स के, यार यही मामला रेंज में यूरो जेपी है, ये यूएसडी जेपी है, देखें आप वहाँ पर 6 6 8 8 महीने तक इस तरह से रेंज चल रही होती है। लेकिन जब ये रेंज इतनी बड़ी हो तो इसमें भी कमाया जा सकता है, ठीक है। अब देखें ये मार्केट जो है, सिंपल चार्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ देखें, ये प्राइस यहाँ खड़ी है और जब मार्केट एंड हो रही है वो यहाँ खड़ी है, ठीक है। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो आपको क्लियरिटी के साथ नज़र आ रहा है कि मार्केट जो थी वो जुलाई के अंदर यहाँ थी और मार्केट जो है अगस्त के अंदर यहाँ खड़ी है, विच मीन्स दिस इज बुलिश मार्केट, ठीक है। बुलिश ट्रेंड जो है इसका बुलिश है, देख सकते हैं, राइट। अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस के लिए भी मैं आपसे यही कहूँगा, एडवांस कोर्स के अंदर मजीद इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन जो सिंपल चीज़ें यार, हमारे इस कोर्स से अल्लाह के हुक्म से लोग ट्रेडर बन गए यार, यकीन करो। देखो शौक की बात होती है, याद रखना। एडवांस कोर्स में क्या होता है, आपको फर्दर प्रिसाइज चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब आप समझो कि एक कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना आपका 300 गुना बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये हो रहा होता है कि जो हम सिखा रहे होते हैं उसकी प्रैक्टिस से आप ट्रेड्स भी खोलते हैं डेमो में, और उसके रिजल्ट्स आप वीकली हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं और हम आपको आइडिया देते हैं कि यार इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे। और बेसिकली कोई भी इधर फिक्स रूल नहीं है, ठीक है, थम्स अप रूल कोई भी नहीं है, आप ओपन हैं, ठीक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस मार्केट में कोई भी चैंपियन नहीं है, कोई भी नहीं है, आप खुद अपने चैंपियन हो। आप खुद अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो यार, लेकिन चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करो कि चार्ट मार्केट काम कैसे करती है, ठीक है। टॉक टू चार्ट्स ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है कि आप बातें करते हैं चार्ट से, फिर एक दिन आता है चार्ट आपसे बातें करता है, ठीक है। तो www.talktocharts.com हमारी वेबसाइट भी है, यहाँ विजिट करें और सारी डिटेल यहाँ पर इंशाल्लाह आपको एजुकेशन के हवाले से फ्री कोर्सेज वगैरह सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और जो एडवांस कोर्सेज हैं और दूसरी चीज़ें वो भी आपको वहाँ मिल जाती है। डिस्क्लेमर और जो इसकी क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आपने लाजमी रीड करने होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर। कभी भी किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करें लाजमी अपने डिस्क्लेमर पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे के लिए हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे कामयाब लोगों के लिए होती है, बात को समझे। और जो पिछले रिजल्ट हैं वो ये गारंटी कभी भी नहीं देते आपको कि फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये फ्यूचर है, राइट। हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करें, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ से मार्केट को देखें, यहाँ से मार्केट को देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ थी मार्केट और अब यहाँ है, विच इज़ कॉल्ड डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब मार्केट नीचे की तरफ है इसको बियरिश मार्केट कहते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ है इसको बुलिश मार्केट कहते हैं, ठीक है। और फिर ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सारा सिलसिला हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मुझे फीडबैक आप लाजमी मैसेज करके लिखा करें, हर वीडियो में आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी कमेंट करके आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखा करें, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ट्रेंड, वॉल्यूम एंड वॉलिटिलिटी, ठीक है। ये जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास इसके बाद होगी उसमें ये सारा कुछ डिस्कस होगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, वॉल्यूम को किस तरह से देखना है और वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, इससे हमें क्या पता चलता है, और मार्केट की वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी से मुराद ये है कि मार्केट में कैंडल्स तो बन रही हैं, मार्केट चल तो रही है, लेकिन क्या उसमें वाकई में कोई मूवमेंट है कि नहीं। आप समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन हो रहा है कि चार बंदे बैठ के ही समझ रहे हो मार्केट को पुश कर रहे हैं, फिर जब नए ट्रेडर थोड़े बहुत आ गए वहाँ पर जैसे ही उन्होंने इन किया उन्होंने सेल कर दी, नूरा कुश्ती जिसको कहते हैं, वो तो नहीं चल रही। तो आपको मार्केट की वॉलिटिलिटी किस इंडिकेटर से पता चलेगी ये हम बताएंगे, इसको एटीआर कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको बताएंगे, उम्मीद है ट्रेडिंग व्यू या फिर MT5 के ऊपर करके, और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता होगा आपको कैसे पता कि आपने बाय करनी है या सेल करनी है, राइट। अच्छा, इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स जो है वो आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त बुलिश है, बेरिश है, अवर बॉट है, अवर सोल्ड है, कहाँ खड़ी है, क्या मतलब तकरीबन 98% इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग है। लैगिंग से मुराद पहले चीज़ हो चुकी है फिर वो आपको अपने एनालिसिस दे रहा होता है, ठीक है। मूविंग एवरेज जैसे हमने देखी, पहले उसने पिछली 20 कैंडल को उसका जायज़ा लिया फिर वो हमें करंट प्राइस बता रहा है, राइट। तो कुछ हार्डली 5% तक ऐसे इंडिकेटर हैं जो सेमी लैगिंग कहलाते हैं, यानी कि वो एडवांस में आपको इंडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। ये आप अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिख लें, देयर इज़ नो गारंटी इन दिस मार्केट, दिस इज़ 100% अजम्पशन बेस,
ठीक है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वॉल्यूम है, जो मार्केट को मूव करते हैं, उनको पता है कि मार्केट कहाँ जानी है, राइट। अच्छा, चार्ट को हमेशा आपने लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें आइडिया होता है कि आगे क्या होना चाहिए। हम अजम्पशन लेते हैं कि पिछली बार जो हुआ था, जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स, तो इसमें भी ऐसा ही है। आप हिस्ट्री को देखते हुए फ्यूचर के मार्केट को प्रिडिक्ट करने की या एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक हो गया। ये हमने अभी डिस्कस किया। और जनाब, ये है चीज़ जो कि मेरे नज़दीक सेकेंडरी लेवल की मीनिंग रखती है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो रखता है वो है प्राइस एक्शन, प्राइस रिजेक्शन, ठीक है। ये सपोर्टिव इंडिकेटर्स हैं। तो जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसमें से ये एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद आपको स्ट्रेस करके बताऊंगा। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुअली मार्क कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल क्लास अगली उसमें होगी इंशाल्लाह, डिटेल के अंदर MT5 का प्रैक्टिकल नमूना हम देखेंगे कि किस किस तरह से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। चैनल, अगर अच्छा हमें कोई चैनल मिल गया तो हम चैनल को भी ड्रॉ करके देखेंगे। ट्रेंड लाइन मैनुअली भी आप लगा सकते हैं और इसके इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन हमें ABCD पता होनी चाहिए, ठीक है। बगैर इंडिकेटर के भी हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि किस किस तरह से इसका सिस्टम को, इसको टेक्निकल, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके जो यूनिट्स हैं, उसको किस तरह यूज़ करना है टर्मिनल के। और टर्मिनल की भी थोड़ी नो हाउ इंशाल्लाह आपको देंगे। चैनल जो हमने ऊपर देखा था, दो लाइनें बनी हुई थी बुलिश ट्रेंड के अंदर, वो किस तरह ड्रॉ होता है। फिबोनेची, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है फिब लेवल, इसको फिब ही कहते हैं नॉर्मली लोग, लेकिन इसका पूरा वर्ड है फिबोनेची, ठीक है। फिबोनेची लोग समझते हैं कोई टूल, भाई आपको सबसे बेसिक ये कि फिबोनेची जो था वो एक बंदा था, ठीक है। एक बहुत ग्रेट बंदा था, एक बहुत ज़बरदस्त इसने कैलकुलेशन की थी, इसके पास अपनी फ़िलासफ़ीज़ थी, और एक बहुत ह्यूज नाम है, ठीक है। और उसने ये डिफ़ाइन किया पहले ख़ुद को, अपने आप को, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो बनाया है उसका आपस में कोई ना कोई रेशो है, ठीक है। तो उस रेशो को जहन में रखते हुए उसने कुछ रेशोस डेवलप किए जो कि हमने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई की, तो वाकई वो लेवल्स जो हैं 70 to 80% तक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फिब लेवल्स क्या होते हैं, इसका ट्रेडिंग में क्या अमल दखल है, ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। RSI 14, ठीक है। RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करें मार्केट में 100 रुपये किसी चीज़ की प्राइस चल रही है, ठीक है, लेकिन वो 100 से नीचे ही नहीं आ रही, राइट। और फिर भी लोग और भी मज़ीद बाय करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 100 रुपये ही है, राइट। तो क्या होता है, कभी कभी मार्केट में चीज़ें ओवर बॉट हो जाती है, यानी कि वैल्यू 100 रुपये ही है उस चीज़ की, लेकिन मार्केट में जो करंट प्राइस है वो 105 चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, करेक्शन होना लाजमी है। आपको पता है ये मार्केट जो कंपटीशन है बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ गलत हो तो इसकी अगले दिनों में या अगले घंटों में करेक्शन भी हो जाती है, राइट। तो जब अगर कोई चीज़ ओवरबॉट होगी तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि यार ये ओवरबॉट है, यहाँ पर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और अगर मार्केट कुछ हद से ज़्यादा नीचे डाउन हो जाती है तो ये बताएगा यार ये ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस है। तो इसको कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली RSI को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में, ये मैं आपको थ्योरी इसलिए दे रहा हूँ कि उस वक्त फिर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करूँगा। आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार ये ट्रेंड लाइन है, ये हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इस वक्त वीडियो में चैनल ड्रॉ हो रहा है, तो ये चैनल जो होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है उसके क्लासिफिकेशन के अंदर से एक है। फिब लेवल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए यार फिब लेवल जो है एक रेशियो होते हैं जो कि नेचर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो ये हमें पोटेंशियली बाइंग और सेलिंग के एरियाज बता सकता है, स्पेशली रिट्रेसमेंट, इसमें रिट्रेसमेंट के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। RSI मैंने बता दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड की पोजीशन ये बता रहा होता है। ये सारे लैगिंग हैं, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इसको सेमी लैगिंग कह सकते हैं ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है, आगे की लाइन भी होती है, वहीं पर फिर आप वेट करते हैं। और फिब लेवल को आप सेमी लैगिंग कह सकते हैं, ठीक है, और सेमी एडवांस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल ड्रॉ कर देता है वहाँ पर मार्केट बाद में आती है, तो वहाँ पर हम रिजेक्शन या जो भी कुछ देख रहे होते हैं, राइट। अच्छा, बॉलिंजर बैंड
ये मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दुनिया में हर चीज़ एवरेज के बेस के ऊपर रिसर्च हो रही होती है। पूरे पूरे सैंपल हम कलेक्ट नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान मर्दमशुमारी होती है, उसमें भी काफ़ी सारे लोग रह जाते हैं, ये भी आपको आइडिया होगा। तो हम क्या करते हैं, इलेक्शन एक डिफरेंट चीज़ है। नॉर्मली जो रिसर्च होती है वो एवरेज बेस होती है, यानी कि हमने कुछ सैंपल डेटा कलेक्ट किया, फिर उसकी एवरेज निकाली और उसके बेस पे हमने अजम्पशन की कि भाई ये इतने इतने लोगों को ये मामला हो सकते हैं, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड जो है बेसिकली तीन किस्म के आपको मूविंग एवरेजेस में जुड़ी हुई होती है। जो सेंटर में होती है वो 20 होती है, और 20 ईएमए को फॉरेक्स में कहा जाता है, ये बहुत मैग्नेटिक एक मूविंग एवरेज होती है, यानी कि प्राइस जब भी इससे बाहर जाएगी उसको दोबारा उस लाइन के ऊपर आना होता है, वो उसको खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। तो तीन लाइनें होती है, सेंटर में एक होती है बॉलिंजर बैंड, ठीक है, और इसके ऊपर एक होती है, और सेंटर के नीचे, सेंटर के ऊपर एक होगी और सेंटर के नीचे एक, यानी टोटल तीन लाइनें होती हैं। ये हमें ये गाइड करता है कि इन तीन लाइनों के बीच में हमने ट्रेड करनी होती है, वो किस तरह करनी है और ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें डेविएशन बताता है, ठीक है। डेविएशन बताता है कि अगर मार्केट 20 ईएमए से या मूविंग एवरेज से दूर हो गई है तो उसने फिर वापस भी आना है, ठीक है। तो वो 2-5% का डेविएशन रख के आपको एक और लाइन दिखाता है, और वहाँ से ये कहता है कि वहाँ से आप सेल क्या करें, और जब ये बैंड से बाहर चली जाए मार्केट तो वहाँ आपने बाय या सेल जो भी करना है वो आपको क्लैरिटी के साथ बताता है। तो बॉलिंजर बैंड इज़ अ गुड थिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्लास में। अच्छा, हिकेनाशी जो है ये भी जापानीज इनोवेशन थी, ठीक है। ये क्या करता है, ये चीज़ों को, ये मार्केट नॉइस को रिड्यूस करता है, यानी कि मार्केट में आपको पता है बहुत शोर शराबा होता है, ये एक सर्टेन एवरेज निकालता है अपने एरिया में से हर हर पिछली कैंडल की, और अगली कैंडल आपको सॉफ्ट करके पेश करता है, यानी कि आपको पता नहीं चलने देगा कि यार ट्रेंड जो है वो कभी कभी ऐसी साइन बनती है कि भाई फॉरेन बंदा जो कहता है चलो यार पिन बार बन गई इसको सेल कर देते हैं, लेकिन जब तक हिकानाशी उसको चेंज नहीं करता, जबकि उसके प्रीवियस एवरेजेस जो भी मूवमेंट होती है वो चेंज ना हो हकीकत में एवरेज को बेस करते हुए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी लैगिंग है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम भी करता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आता है प्राइस एक्शन या प्राइस रिजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग के बाद, ठीक है। तो ये सारा हमने नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस करना है, और ये अल्लाह पाक का बड़ा बड़ा एहसान है कि ये हमारा सेकंड सेशन जो है थ्योरी का, ये आज एंड हुआ है। उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करेंगे। कोई भी चीज़ हो आपने कमेंट्स लाजमी लिखने हैं यार, कमेंट्स लिखोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया, राइट। तो एंड ऑफ सेशन 2 शुक्र मालिक का, थैंक यू सो मच। हमारी वेबसाइट www.talktocharts.com, वहाँ पर आप विज़िट करें, फ्री कोर्सेज, स्ट्रेटजीज़, यूट्यूब के हमारे एजुकेशन चैनल, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।